हेलो, क्लास 12 के लिए लेसन है ए गर्ल विथ ए बास्केट। विलियम सी डगलस के द्वारा लिखा गया है। इसका हिंदी समरी आपके लिए है। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज़। द राइटर सेज दैट, लेखक कहता है कि मैं हिमालय के लिए नई दिल्ली को छोड़ चुका था। I was going as far as Bareilly by train and then by car to रानीखेत। मुझे बरेली ट्रेन के द्वारा जाना था और फिर कार से रानीखेत जाना था। An old British Army hill station located on 6,000 foot ridge opposite a 120-mile स्टेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज़। और यह जो रानीखेत है, यह पुरानी ब्रिटिश सैनिक छावनी है जो कि 6,000 फुट की खाई पर 120 मील की दूरी में फैला हुआ स्नो से बर्फ़ से आच्छादित हिमालय का क्षेत्र है। द ट्रेन वाज स्लो एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस। ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी और रास्ते में पड़ने वाले सभी स्टेशन पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट एंड वॉक द प्लेटफार्म। हर स्टॉप पर मैं दरवाजे को झटके के साथ खोल देता था और फिर प्लेटफार्म पर टहलने लगता था। द प्लेटफार्म वर पैक्ड विथ पीपुल। प्लेटफार्म जितने भी पड़े रास्ते में वो सब लोगों से भरे हुए थे। सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स, हाकर्स। अब उसमें जो लोग थे उसमें सिख थे, मुस्लिम थे, हिंदू थे, सैनिक थे, मर्चेंट व्यापारी थे, पुजारी थे, कुली थे, भिखारी थे और हाकर्स थे, फेरी लगाने वाले विक्रेता लोग थे। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट। प्रत्येक व्यक्ति वहाँ का नंगे पैर था और ढीला ढाला वस्त्र, सभी लोग श्वेत रंग के वस्त्र पहने हुए थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। मैं जब 3 लोगों से बात करता था तो एक व्यक्ति ऐसा मिलता था जो अंग्रेजी में बात करता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स। हम लोग संसार के बारे में बातचीत करते। एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड। और प्रत्येक मुख्य टॉपिक पर बात करते जो उस दिन पेपर में निकला हुआ था। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। इस प्रकार से मैं राष्ट्र की भावनाओं को जानने का प्रयास कर रहा था। तो आप जानते हैं कि लेखक जो आया था विलियम सी डगलस, वो इंडिया का अध्ययन करने के लिए आया था। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। और वह लोगों के भावनाओं को जान करके, ऑफिस में काम करने वाले लोगों के दृष्टिकोणों को जान करके रिपोर्ट के आधार पर अध्ययन करना चाहता था। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज़ एग्रीकल्चरल एरियाज़। जो रास्ता था लेखक के जाने का, वह भारत के सबसे अमीर, जो कृषि संबंधी मामले में सबसे अमीर क्षेत्र था, वहीं से होकर के था। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। यह गंगा नदी का ऊपरी हिस्सा था। 1,000 फीट एबव सी लेवल, जो समुद्र तट से लगभग 1,000 फीट की ऊंचाई पर था। बट ट्रॉपिकल, लेकिन उष्ण था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट सोलन विथ फ्लड वाटर। गंगा नदी में पानी से भरी हुई थी, उसमें बाढ़ आई हुई थी। इट्स ओवरफ्लो इनंडेटिंग 1000 ऑफ एकर्स ऑफ राइस। और हज़ारों फीट चावल के, धान के खेतों को अपने में डुबा रखा था। टू द नॉर्थ वर जंगल। उत्तर की तरफ जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर दैन मैन्स हेड। वहाँ पर घासों का विस्तार था। इतनी ऊंची ऊंची घासें जो मनुष्य के सिर से भी ज़्यादा ऊंची थीं। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन अकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज़। लेकिन कहीं कहीं पर पेड़ों के समूह भी थे।
द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट, पाइथन्स एंड कोबरास। और वहाँ पर ये जंगली जंतु टाइगर, हाथी, पाइथन और स्नेक आदि वहाँ पर रहते थे। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द होराइजन। वहाँ पर हर जगह फ्लैट लैंड था, एक समतल ज़मीन थी जो होराइजन तक दिखती थी। बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सेक्रेड बनियान ट्री। कहीं कहीं पर पवित्र बरगद के पेड़ दिखाई देते थे, बिंदुवत दिखाई देते थे। बाय रोज ऑफ पाकड़ ट्रीज, और कहीं कहीं पर पवित्र पाकड़ के पंक्तियाँ दिखती थी। शेप्ड लाइक द एल्म्स एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, और वे मोटे पेड़ थे, उनके तने मोटे थे, आपस में मुड़े हुए थे। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग। उस समय गर्म हवा, नम हवा चल रही थी। फ्रॉम साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम से चल रही थी। मंकीज, सम ऑफ देम मदर्स विद बेबीज़। उसमें बंदर जो माताएं थीं वो अपने बच्चों को क्लिंगिंग टू देम, आपस में चिपकाए हुए, एंड राइडिंग अंडरनीथ, और वे नीचे आ गई थे। स्वंग ऑफ ट्रीज, पेड़ पर से उतर करके नीचे आ गए थे। एट द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड, वे भोजन की तलाश में थे, स्टेशन पर आ गए थे। द विलेजेस वी पास्ट हैड वॉल्स मेड ऑफ मड। जिस गांव से होकर के हम जा रहे थे उस गांव की जो घर की दीवारें थीं मिट्टी की बनी हुई थी। मिक्स्ड विथ वाटर एंड काउडंग, उसमें गोबर से और पानी से मिला करके पुताई की गई थी। देयर पीक्ड रूफ्स वेयर थैच्ड, उनके जो छत थे उस पर छप्पर रखा हुआ था, छान रखा हुआ था। बंडल्स ऑफ ग्रास, जो कि घास से बनाया हुआ था। टू बैम्बू पोल्स, उसमें बांस के पोल्स भी लगे हुए थे, जैसे कि छान रखा जाता है, बनाया जाता है। स्ट्रेच्ड अक्रॉस रैफ्टर्स, जो कि बल्लियों के माध्यम से फैले हुए थे। दैट डे पम्पकिन वाइन्स दैट ग्रीव ओवर देम वेयर इन ब्लूम। उस दिन जो कद्दू था उसमें तो फूल भी आए हुए थे। ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो ओवर ड्राइव वॉल्स, और जो भद्दी दीवारें थीं ऊपर जो फल लटक रहे थे उस पर पीले रंग की धारियाँ भी पड़ी हुई थी। थैंक यू।